with all of you. Myself Priyanka. Today we are going to start our third chapter, pollination, fertilization and development of endosperm and embryo. इसके अंदर देखो क्या है, आपने pollination के बारे में पढ़ेंगे. Pollination एक फर्स्ट इवेंट है जब अपने फर्टिलाइजेशन जो है फ्लावर के अंदर होता है, ठीक है. देन उसके बाद में क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाता है, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, देन उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है एंड एट लास्ट जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से. पॉलिनेशन होता क्या है? सो बेसिकली समझने चलो इसको, टर्मिनोलॉजी होती है. इसके अंदर क्या होता है कि जब एंथर जो है वो स्टिग्मा पे जाकर गिरता है, उसके बाद में जब उसका कंप्लीट रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसको अपने इस इवेंट में यानी पॉलिनेशन के अंदर रखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम पोलन साइकोम टू स्टैमेन द स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन. यानी कि जब पोलन ग्रेन्स का पोलन सैक से स्टिग्मा के ऊपर गिरना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन. ये देखो पॉलिनेशन जो प्रोसेस होती है वो इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकती है, विंड के द्वारा भी हो सकती है, और हो सकता है कि अलग अलग कोई सोर्सेज जैसे वाटर है या एक्सेट्रा किसी भी सोर्सेज के थ्रू हो जाए. तो ये था पॉलिनेशन. अब आगे देखो, अब जो टाइप्स है पॉलिनेशन के, पॉलिनेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, सेल्फ एंड क्रॉस टाइप ऑफ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, देखो सेल्फ से ही पता चल रहा है, मींस बाय जो इंसेक्ट्स वगैरह है वो खुद से जो पॉलिनेशन करते हैं. When the pollens of flower are transferred from stigma to the same flower. अब इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन. जैसे सेम फ्लावर है, ठीक है, सेम फ्लावर है, इसके ऊपर क्या होगा, स्टिग्मा भी इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, और जो इसके ऊपर जो ओवरीवल है यानी कि जो एंथर है वो भी इसके ऊपर प्रेजेंट होगा. सो एंथर का जब स्टिग्मा के ऊपर जाना सेम फ्लावर के द्वारा, यानी कि सेम फ्लावर का जब एंथर पे स्टिग्मा पे जाना, तो वो क्या कहलाता है, सेल्फ टाइप ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन तो पता चले गया कि एंथर का स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन. अब सेल्फ टाइप पॉलिनेशन क्या होता है, जब एंथर जो है स्टिग्मा के ऊपर जाता है बाय अपने के एंथर जो स्टिग्मा के ऊपर चला जाता है अपने द्वारा, बाय देमसेल्फ, ठीक है. इसके अंदर देखो आगे अलग अलग टाइप आएंगे, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी. देन आता है क्रॉस टाइप ऑफ पॉलिनेशन. इसके अंदर क्या होता है, देखो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, क्रॉस टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो आगे एनेमोफिली और हाइड्रोफिली दो टाइप का होता है. आगे इसके कुछ और टाइप्स आते हैं जो 4 या 5 टाइप की आगे फर्दर आ जाते हैं, जिसमें एनेमोफिली भी आ जाता है, हाइड्रोफिली भी आ जाता है, ठीक है. क्रॉस टाइप ऑफ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, द पोलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर ट्रांसफर फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर ऑफ अनदर फ्लावर. अब क्रॉस से ही पता चल रहा है, मतलब कि एक फ्लावर का एंथर जो है वो अनदर फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर जाता है, ठीक है. यानी कि जो एक फ्लावर का एंथर है वो अनदर टाइप ऑफ स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर जाता है, उसको अपने किस टाइप का पॉलिनेशन बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन. आगे जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो एनेमोफिली है, हाइड्रोफिली है, ठीक है, एंटामोफिली है, और ऑर्थिनोफिली है, लास्ट में कीमोऑर्थोफिली है, ठीक है. आगे देखो इसके अंदर अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से. Self pollination, the transfers of pollen grain या anther to stigma on the same flower which is called self pollination. अब self pollination के अंदर अपनों ने पहला टाइप कौन सा था, ऑटोगैमी. इसके अंदर देखो when the pollen grains on a stigma of a same flower, जब pollen grains जो होते हैं स्टिग्मा के, यानी कि जो pollen grains है वो सेम फ्लावर के ओवरी के ऊपर गिरते हैं. ये ओवरी है, ठीक है, ऐसे मान के चलो ये थैलेमस है, ठीक है. अब इसके यहाँ पे ये पेटल्स सेपल्स बने हुए हैं, और इसके ऊपर ऐसे मान के चलो इसी प्लांट के ऊपर जो है एंथर है, ठीक है. अब यहां से जो पॉलन ग्रेन्स है उनका उठकर यहां पर आना, कहां पे, एंथर का स्टिग्मा के ऊपर आना, ये क्या है, स्टाइल, और ये क्या होगी, ओवरी. सो स्टिग्मा का एंथर का जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आके गिरना, उसको अपने क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन ऑन द सेम फ्लावर. अलग फ्लावर पे नहीं, सेम फ्लावर के ऊपर, विच इज
कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं इस टाइप के पॉलिनेशन को? ऑटोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर एग्जांपल किसका लेके चलते हैं अपने ऑटोगैमी के अंदर? पी का एग्जांपल, यानी कि मटर का एग्जांपल। ठीक है, ये था अपना ऑटोगैमी। आगे देखो ज़ेटानोगैमी। व्हेन द pollen grain are transferred to stigma of another flower on the same plant। अब देखो हमने ऑटोगैमी पढ़ा था, अब इसके अंदर क्या है? ज़ेटानोगैमी। इस टाइप के पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है ना, जो एंथर है वो क्या करता है? गिरता तो स्टिग्मा के ऊपर ही है, बट ऑन द अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अब देखो इस चीज के बारे में अपने को पता है कि जब अपने एक प्लांट को देखते हैं तो उसके ऊपर एक ही फूल तो नहीं होता ना, उसके ऊपर कितने सारे के अलग अलग फूल होते हैं। सो ये कह रहा है कि मान लो एक प्लांट का जो एंथर है वो अनदर जो है, एक प्लांट का जो फ्लावर है उसका एंथर है वो सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज ज़ेटानोगैमी पॉलिनेशन विच इज द टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। समझ आ गया? मतलब कि जो एंथर का है स्टिग्मा के ऊपर गिरना, बट दोनों फ्लावर्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड ज़ेटानोगैमी पॉलिनेशन। अब इसके एग्जांपल्स हैं कुकुम्बर, मेज। ठीक है, ये टाइप के एग्जांपल्स हैं। अब आगे देखो कुछ सेल्फ एडेप्टेशंस चल रही थी। क्या चल रही थी? कुछ सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर एडेप्टेशंस, जिनके बेसिस पे अपने इनको थोड़ा और समझ पाएंगे। अब एडेप्टेशन देखो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर, पहला है बाइसेक्सुअलिटी। पहला क्या है? बाइसेक्सुअलिटी। दूसरा पॉइंट है होमोगैमी। ये चीजें ध्यान से समझना। थर्ड पॉइंट है क्लिस्टोगैमी। थर्ड कौन सा है? क्लिस्टोगैमी। अब इसके अंदर देखो बाइसेक्सुअलिटी के अंदर क्या होता है? सच प्लांट्स आर हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। जैसे कि अपने नाम से ही पता चल रहा है, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जब दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स सेम प्लांट के ऊपर होते हैं। सेम प्लांट पे मींस एंथर और जो स्टिग्मा है वो दोनों के दोनों किस पे होंगे? सेम प्लांट पे, विच इज कॉल्ड बाइसेक्सुअलिटी ऑफ अ प्लांट। इसका एग्जांपल देखो पी। अपनों ने पी का एग्जांपल देखा था ना, तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर अपनों ने ऑटोगैमी के अंदर पी का एग्जांपल कंसीडर किया था। अब पी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेट होता है दोनों सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब इसका एग्जांपल था पी। आगे देखो होमोगैमी। होमोगैमी इन सच प्लांट्स बोथ एंड्रोएशियम एंड डायनोएशियम मैच्योर एट द सेम टाइम। अब देखो क्या होता है, अपने को पता है कि अगर अपने को रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करवानी है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? जो मेल गैमेट है यानी एंथर है उसका क्या होना चाहिए? ओवरी के साथ में मैच्योर होना जरूरी है, तभी तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो पाएगी। यानी कि एंथर एंड स्टिग्मा का मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है? उनका मैच्योर होना, यानी कि फर्टिलाइजेशन वाली स्टेज में पहुंचना। सो एंथर एंड स्टिग्मा का मैच्योर होना सेम टाइम पे, यानी कि जिस टाइम पे एंथर मैच्योर हो रहा है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जिस टाइम पे स्टिग्मा मैच्योर हो रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों को सेम टाइम पे मैच्योर होना जरूरी है। ठीक है, विच इज कॉल्ड होमोगैमी। ये किस टाइप का एडेप्टेशन है? होमोगैमी टाइप का एडेप्टेशन है इन सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, आगे देखो थर्ड टाइप है अपना क्लिस्टोगैमी। थर्ड क्या अपना? क्लिस्टोगैमस या क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमस जो इस टाइप के फ्लावर होते हैं उनको क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कहा जाता है। इसके अंदर देखो क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं ना ओपन नहीं होते, फ्लावर्स ओपन नहीं होते, मतलब इनके अंदर जो प्रोसेस होती है ना फर्टिलाइजेशन की वो बंद फ्लावर के अंदर चलती है। व्हेन द इन सम प्लांट्स द फ्लावर डू नॉट ओपन दे रिमेन क्लोज्ड। जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन नहीं होते
और वो क्लोज कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, दे रिमेन क्लोज। इन सच केसेस द पॉलिनेशन इज द ओनली पॉसिबिलिटीज। अब इस केसेस में क्या होता है कि पॉलिनेशन जो होती है ना, मतलब कि किसी और फ्लावर का जो एंथर होता है, ठीक है, उसका स्टिग्मा के ऊपर आके गिरना, वही एक कंडीशन होती है जिसके अंदर इसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस सक्सेस हो पाती है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल देखो इसका वॉलिया, वॉयला, या फिर एक एग्जाम्पल हो रहा है इसके अंदर कोमैनिलिया, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स है इसके अंदर। सो ये थी अपनी एडेप्टेशंस, किसकी, सेल्फ पॉलिनेशन की। सो अपनों ने पढ़ा इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन में पहले तो थे दो टाइप के, कौन से, होमोगैमी और जिटेनोगैमी, और इसके अंदर एक और था ऑटोगैमी, ठीक है। फिर अभी अपनों ने पढ़ी एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस के अंदर क्या था, बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी और क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तीन टाइप के थे, ठीक है। ये तो हो गया अपना सेल्फ पॉलिनेशन। अब आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, अपने क्रॉस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर मैंने तुम्हें कहा था कि ये 4 से 5 टाइप के पॉलिनेशन के टाइप होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो क्रॉस टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता क्या है, पहले भी तुम्हें मैंने बताया था, जब एंथर का स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना बट ऑन द अदर प्लांट, यानी कि क्रॉस होना उसका, ठीक है। व्हेन द पॉलन ग्रेन ऑफ फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन अनदर प्लांट। देखो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर इसके अंदर डिफरेंस कहां पे आ रहा है, उसके अंदर ये था कि जो एंथर है वो स्टिग्मा के ऊपर जाता था ऑन द सेम प्लांट, चाहे वो सेम फ्लावर हो या उसी प्लांट का कोई अदर फ्लावर हो। सो ये था अपना सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस टाइप ऑफ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, एंथर जो है स्टिग्मा के ऊपर जाता है बट नॉट ऑन द सेम प्लांट, इट इज ओनली ऑन द अदर प्लांट। इसी टाइप के अपने पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, क्रॉस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कुछ एडेप्टेशंस है, ठीक है, वो अपने पढ़ के चलेंगे इसमें क्रॉस टाइप के पॉलिनेशन में। सबसे पहली है सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेकंड नंबर है यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी, या इसको क्या कह देते हैं अपने, डाइक्लिनी। थर्ड टाइप का देखो डाइकोगैमी। आगे देखो फोर्थ नंबर है इसमें हर्कोगैमी। एंड लास्ट है इसमें फिफ्थ, इसके अंदर देखो फिफ्थ है इसमें हेट्रोस्टाइली, ठीक है। अब इसको स्टडी करके स्टार्ट करते हैं अपने। सेल्फ स्टेरिलिटी, इन सम प्लांट्स ऑफ फॉलिंग ऑफ द ओन pollen grain on the stigma of another of the flower of a same plant, pollens do not get germinate even condition, it is called self sterility। मतलब कि एंथर का स्टिग्मा पे पहुंचना। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो एंथर है वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंच रहा है बट फिर भी क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाती है जिसके कारण पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती। तो इसको अपने कौन सी कंडीशन में रखेंगे, सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या आते हैं, पैसिफ्लोरा, विटिस, पिटूनिया, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। आगे देखो यूनिसेक्सुअलिटी, ड्यू टू द यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन द ओनली पॉसिबिलिटी। अब अपने को पता है यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है, या तो उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या उसके अंदर क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा। इसके अंदर देखो तो फिर अपने को पता है सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक बाइसेक्सुअलिटी नाम की अपनों ने एडेप्टेशन पढ़ी थी जिसके अंदर क्या था कि मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट तक पहुंच जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक प्लांट के ऊपर यानी एक फ्लावर के ऊपर तो मेल है, एक के ऊपर फीमेल है, तो ऑब्वियस सी बात है इनको क्रॉस पॉलिनेशन ही करना पड़ेगा, इसके अलावा इनके अंदर पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। सो इस टाइप के फ्लावर्स को अपने यूनिसेक्सुअलिटी टाइप में इंक्लूड करते हैं। अब बॉटल गॉर्ड इसका एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है इसका, बॉटल गॉर्ड। थर्ड टाइप के पॉलिनेशन, अब डाइकोगैमी, इसके अंदर क्या होता है, एंड्रेशियम और डायनेशियम जो होते हैं, क्या होते हैं एंड्रेशियम और डायनेशियम, क्या होते हैं एंड्रेशियम डायनेशियम, तो मैंने पहले वाले चैप्टर्स में भी बताया था
एंड्रोएशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोएशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर सबसे मेन बात यही होती है, या तो क्या होगा एंड्रोएशियम पहले मैच्योर हो जाएगा यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रेडी है पॉलिनेशन के लिए, बट गाइनोएशियम रेडी नहीं होगा, या इसके अंदर क्या स्टेज आएगी कि गाइनोएशियम रेडी है बट एंड्रोएशियम रेडी नहीं है, यानी कि पॉलिनेशन के टाइम पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एंड्रोएशियम रेडी है, गाइनोएशियम रेडी नहीं, यानी कि दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं या बोल दो कि इसके अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। इसके अंदर आगे फर्दर दो टाइप और है इसी के अंदर डायक्लिनी में। पहला तो है प्रोटेंड्री, दूसरा है प्रोटोगाइनी। अब प्रोटेंड्री के अंदर देखो, प्रोटेंड्री व्हेन द पोलन सैक मैच्योर अर्लियर टू द स्टिग्मा। इसके अंदर देखो पोलन सैक है यानी कि जो पोलन ग्रेन्स वाली स्ट्रक्चर है वो पहले मैच्योर हो जाती है बजाय कि फीमेल रिप्रोडक्टिव से। तो इस टाइप की कंडीशन को अपने प्रोटेंड्री टाइप की कंडीशन बोलते हैं। आगे है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो पहले मैच्योर हो जाएगा एज कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस टाइप की कंडीशन को अपने क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनी। अब प्रोटेंड्री के एग्जांपल क्या है, चाइना रोज, कॉटन, सनफ्लावर। और प्रोटोगाइनी के एग्जांपल्स क्या है, ब्रेसिकेसी फैमिली। तुमने 11th में फैमिलीज पढ़ी होंगी जिसमें एक ये भी थी ब्रेसिकेसी फैमिली। और भी इसमें बैनियन ट्री हो गया, उसका बरगद का पेड़, या फिर क्या हो गया इसमें चंपा। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स आते हैं डाइकोगैमी के अंदर। तो ये दो पार्ट थे, फर्दर इसको ध्यान में रख के चलना। आगे देखो हर्कोगैमी, व्हेन देयर इज सम शॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चरल हिंड्रेंस बिटवीन द पोलन सैक स्टिग्मा ऑफ फ्लावर देन द सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। अब देखो क्या होता है, ये चीज ध्यान से समझना। हर्कोगैमी के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चरल, ये उनके ऊपर बेस्ड होती है। मतलब कि स्ट्रक्चर जो होती है इसी की वजह से जो पॉलिनेशन है या तो पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। मतलब इसके अंदर जो एंथर्स प्रेजेंट होते हैं, अब ये देखो ये ओवरी है, ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट है, एंथर प्रेजेंट है स्टिग्मा के साथ में। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, इस प्रोसेस में कभी कभार क्या होता है, पोलन ग्रेन्स को अगर अपने पोलन्स यहाँ पहुंचाने हैं तो इसके लिए इनको इसकी हाइट का होना पड़ेगा बराबर, तभी जा पाएंगे इजीली यहाँ से, बजाय कि छोटे वाले के। कुछ टाइम पे कई बार क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, और कई बार क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो एंथर होते हैं वो ज्यादा ऊपर होते हैं और स्टिग्मा जो होता है वो ज्यादा नीचे होता है। ठीक है, इसकी वजह से जो होते हैं स्ट्रक्चरल जो इसमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। इस टाइप की पॉलिनेशन को अपने क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर एंथर ज्यादा बड़ा तो ये क्या करेगा, अपना पोलन ग्रेन कहीं और भी पहुंचा सकता है। ठीक है, बट अगर ये छोटा होगा तो ये सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं कर पाएगा। तो इसको किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, हर्कोगैमी में। ठीक है, अब इसके अंदर समझ के चलो कि होता क्या है। हर्कोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल इन द प्लांट ऑफ कैरियोफिलेसी। किसका एग्जांपल चल रहा है हर्कोगैमी में, कैरियोफिलेसी फैमिली का एग्जांपल चल रहा है। इसके अंदर क्या होता है, लेंथ ऑफ स्टाइल इज मोर देन द स्टैमेन। अब इसके अंदर देखो स्टैमेन तो रहेगा छोटा और ओवरी की लेंथ होगी, स्टाइल की लेंथ कितनी होगी, ऊपर। तो ये तो पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तक कैसे पहुंचा पाएगा बिना एक्सटर्नल फैक्टर्स के। तो सेल्फ पॉलिनेशन इसमें नहीं हो पाता। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स हैं ग्लोरियोसा। ठीक है, ये याद रखना है। अब आ गया हेटेरोस्टाइली, फिफ्थ टाइप है। The two type of flowers present. हेटेरोस्टाइली के अंदर क्या होते हैं, दो टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। In primula, two type of flower are present. One with short stamen and another with long style. And other flower is short style and long stamen. यानी कि क्या होता है इसके अंदर, एक के अंदर तो मेल गैमेट बड़ा होता है, एक के अंदर जो फीमेल है वो बड़ा होता है। यानी कि अगर मेल गैमेट बड़ा होगा तो फीमेल छोटा होगा, और अगर फीमेल बड़ा होगा तो मेल छोटा होगा। इसके अंदर फिर आगे क्या होता है, द सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम पॉलन ऑफ द लॉन्ग स्टेम एंड शॉर्ट स्टाइल गेट पॉलिनेटेड फ्रॉम द पॉलन्स। अब इसमें देखो क्या होता है, अगर ये वाली कंडीशन है यानी कि ओवरी बड़ी है स्टेमन छोटा है,
तो इसके अंदर पॉलिनेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर इसमें साथ में जो स्टाइल आएगा वो सेम लेंथ का हो, ठीक है। अगर ओवरी छोटी है, स्टैमेन बड़ा है, तो इसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन हो सकती है कि इसमें ओवरी भी छोटी हो और स्टैमेन भी छोटा हो। इस टाइप के पॉलिनेशन को अपने किसमें लेते हैं, हेटेरोस्टाइली में, ठीक है। तो ये था इसमें प्रिम्यूला का एग्जांपल था, किसका, प्रिम्यूला में। सो ये था अपना एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। आगे अपने पढ़ेंगे मेथड्स पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के, जो आगे फर्दर 5 टाइप के हैं, ठीक है। सो ये था अपना चैप्टर का कुछ पार्ट, फर्दर आगे अपने स्टार्ट करेंगे। इसके लिए इन चीजों के आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं। थैंक यू।